वंदे पुरुषोत्तमम। आज मैं एक प्रश्न लेकर के आया हूँ जो अक्सर कुछ जो सत्संगी नहीं है उनके मन में भी आते हैं और वो हमारे सत्संगी गुरु भाई और माताओं से ये प्रश्न करते हैं और उस प्रश्न का उत्तर मैं देने का प्रयास करूँगा। सत्संगियों में दीक्षा गुरु कौन होते हैं और शिक्षा गुरु कौन होते हैं। हम जब इस दीक्षा अर्थात साधना की परंपरा को जब देखते हैं तो हम एक जानते हैं शैव माने शिव की दीक्षा, शिव मत की शिव की दीक्षा, शिव मंत्र की दीक्षा, शाक्त माने शक्ति की दीक्षा, शौर्य माने सूर्य की दीक्षा, गणपत माने गणेश की दीक्षा। इस तरीके से हम लोग साधना करते हैं। और जब हम देखते हैं वैष्णव में जो वैष्णव इसमें जो संप्रदाय हैं विष्णु और शिव, श्री और कुमार, ये चार संप्रदाय हैं और चार संप्रदाय के एक एक आचार्य भी हैं और उस आचार्य के माध्यम से इस दीक्षा को प्राप्त होता है। और आचार्य कण कौन होते हैं? जो इसमें पूर्ण ब्रह्मज्ञ होते हैं, चाहे वो विष्णु के हो, चाहे वो श्री हो, चाहे कुमार हो, और इसमें जो भी हो वो ब्रह्मज्ञ होते हैं अर्थात ब्रह्म को जानने वाले होते हैं। जो ब्रह्म को जानेंगे नहीं तो उस ब्रह्म के बारे में बताएंगे कैसे। तो आचार्य ब्रह्मज्ञ आचार्य होते हैं जो ब्रह्म को जानने वाले। इसका मतलब ये बात क्लियर हो गया। दीक्षा हमें ब्रह्मज्ञ सद्गुरु से ही दीक्षा प्राप्त होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उस ब्रह्मज्ञ सद्गुरु अगर नहीं है तो हम जब उनकी ध्यान करेंगे उनके अंदर का जो भी गुण है वो सारे गुण हमारे अंदर आएगा। यदि वो गुरु रूप में हमारे वो बैठे हैं, गुरु रूप में उन्होंने इस आसन को ग्रहण किए हैं, तो जब हम ध्यान करेंगे उनके अंदर जो भी गुण और अवगुण है सारे गुण और अवगुण हमारे अंदर आते हैं। क्योंकि ध्यान हम इसलिए करते हैं कि उनकी सारे गुण को हम अपने अंदर लेने के लिए। तो ये जो साधना की जो पद्धति है ये चार संप्रदाय के अंतर्गत ये वैष्णव मत में ये दीक्षा का प्रचार हुआ है और सत्संगियों में भी ये एक नव तरीके से लगता है कि ये नया है। दीक्षा से पहले जब हम स्कंद में जाते हैं, स्कंद की दीक्षा अधिकतर लोगों की दीक्षा का प्रोसेस यही होता है। सबसे पहले क्या होगा? शिक्षा, और शिक्षा लेने के बाद आपका होगा परीक्षा, और परीक्षा में जब आप उत्तीर्ण होंगे तब आपको मिलेगा दीक्षा। तो सबसे पहले शिक्षा मतलब हमें सीखना पड़ेगा कैसे हम क्या करेंगे, हमें जानना पड़ेगा हम जिसकी दीक्षा लेने जा रहे हैं वो क्या है। ये सारी शिक्षा हमें लेनी पड़ती है। तो सत्संग जगत में इस शिक्षा को देने के लिए ठाकुर जी ने एक ऋत्विक संघ का निर्माण किया। और ये ऋत्विक संघ का जो कार्य होते हैं, ऋत्विक संघ में कौन कौन होते हैं? उसमें ऋत्विक होते हैं, अधूरी होते हैं, याजक होते हैं, उद्गाता होते हैं, और जो दीक्षा लिए हुए जो गुरु भाई होते हैं वो भी सब इसमें शामिल हैं। ये सारे लोग जो नए दीक्षा लेने वाले जो होते हैं उनको ठाकुर जी के बारे में एवं नाम ध्यान किस तरीके से इस पूरा सत्संग का जो प्रोसेस है ये सारे प्रोसेस को उनको सबसे पहले अवगत कराया जाता है और यही है उनका शिक्षा। और ये शिक्षा के रूप में उनको ये शिक्षा दी जाती है और शिक्षा के बाद फिर अगर वो राजी होते हैं उनके मन में, अब जो राजी होता है मतलब वो पास हो गए परीक्षा में, अर्थात जब वो राजी होने का मतलब उन्होंने जितनी बातें ये साधन भजन के लिए रखी गई सारे बात को उन्होंने ग्रहण किया।
तब वो पास हो गए, उसके बाद उनका दीक्षा होता है। सत्संग में जो दीक्षा होता है वो दीक्षा 2 पार्ट में होते हैं, और वो पहला पार्ट है ठाकुर जी का वो नाम दान हमें प्राप्त होते हैं, और उस समय हम उनका नाम दान ले करके सुबह शाम प्रार्थना नाम ध्यान इष्टभृति परायण होकर के जब हम चलते हैं, हमारे अंदर की जो प्रवृत्तियां जब नियंत्रण होने लगती हैं और प्रवृत्तियां काफी हद तक नियंत्रण होना शुरू हो जाते हैं, और हमारे आहार विहार चाल चलन चरित्र में जब संयम आना शुरू हो जाते हैं, तो दीक्षा का दूसरा पार्ट शुरू होता है। वो दीक्षा है सस्त्यानी का व्रत लिया जाता है, जो हम लोग वैष्णव संप्रदाय में देख सकते हैं, जिसको जो वैष्णव संप्रदाय में जो वैष्णव बनते हैं, जो अपने नियंत्रण पूजा पद्धति साधना जो करते हैं, उस तरीके से ये यहाँ पे भी सत्संग में भी सस्तानी का महाव्रत धारण किए जाते हैं। लेकिन इस महाव्रत धारण करके यहाँ पे मीट मछली प्याज लहसुन मादक द्रव्य और राजसिक और तामसिक आहार और राजसिक और तामसिक विहार और जितने भी हमारी क्रियाकलाप हैं, सब राजसिक और तामसिक को वर्जित करके सात्विक को ग्रहण किया जाता है। ये जीवन व्रत होते हैं, आजीवन व्रत होते हैं। उस जीवन व्रत के लिए हम लोग प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं। इस तरीके से हमारा दूसरा पार्ट, सेकंड पार्ट दीक्षा का ये समाप्त होते हैं, तब हमारा पूर्णांग दीक्षा होती है। दीक्षा के बाद जब तक हमारा सस्त्यानी का दीक्षा नहीं होती है, तब तक हमारा ये पूर्णांग सस्त्यानी व्रत जब तक हम नहीं लेते हैं, हमारा पूर्णांग दीक्षा नहीं होते हैं, ये अपूर्ण रह जाता है। तो ये दोनों पार्ट मिल करके ही ये पूर्णांग दीक्षा होते हैं। तो हम कह सकते हैं जो पहला हमारा जो दीक्षा होती है, वो दीक्षा एक तरीके का ट्रेनिंग पीरियड होते हैं, और उस ट्रेनिंग में जब हम उत्तीर्ण होते हैं, अर्थात हमारे वृत्ति प्रवृत्ति का नियंत्रण करने में हम जब सक्षम हो उठते हैं, साधारणता जो हमारे दैनंदिन जीवन में जो चीजें आते हैं, उसमें जो हमारे सत्ता के लिए हानिकारक हैं, उस चीज को नियंत्रण करने के लिए हम जब सक्षम हो जाते हैं, तभी हमें सस्तानी महाव्रत हम जीवन में प्राप्त होता है। तो इस तरीके से हमारा ये जो दीक्षा होते हैं, अर्थात यहाँ पे एक बात है, तो दीक्षा हमारा गुरु कौन है, दीक्षा गुरु सत्संग में दीक्षा गुरु कौन है, यहाँ पे दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु दोनों ही हमारे परम दयाल श्री ठाकुर जी हैं। और उस ठाकुर जी का जो वर्तमान में उनकी जो लिविंग आइडियल हैं, जो आचार्य के रूप में आचरण करके हम लोगों को सिखाते हैं। जिस तरीके से हम लोग बोलते हैं, जितने भी जो वैष्णव के जो संप्रदाय हैं, उसमें जो आचार्य होते हैं, और आचार्य है दीक्षा देते थे, आचार्य है दिशा देते थे, आचार्य है आचरण करके हम लोगों को सिखाते थे। आज परम दयाल से ठाकुर पूर्व में जो बात कह के आए हैं, जब वो गौरंग महाप्रभु बन के आए थे, जब वो राम बन के आए थे, कृष्ण बन के आए थे, जिस बात को उन्होंने बता के गए हैं, आज उस बात को इस आकार में पूर्ण कर रहे हैं। हम लोग समझने में भूल कर रहे हैं, हमारे पास समय बहुत ही कम है। अब भी अगर हम भूल करें, ठाकुर जी को जानने में, उनकी इस दीक्षा को ग्रहण करने में अगर विलंब करते हैं, हम जीवन में बहुत कुछ खोएंगे, और उनको पाने के लिए मुझे पुनः जन्म लेना पड़ेगा और आकर के प्रभु को पाना पड़ेगा। वंदे पुरुषोत्तमम।